हाँ जी। तो भैया मैं सुनो, मेरा वो आप यूनिवर्सिटी की साइड, मेरे को पता नहीं। मैं देख ना कंप्यूटर पढ़ाऊँ, ना मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो। सॉरी, आई एम आउट। मैं अकाउंटेंसी में हूँ, उसमें सब बताता हूँ। चलिए, तो 28 मार्क रखा है, इंपॉर्टेंट ये। चलो क्या क्या दिया हुआ है, वेजेस 1 लाख, मटेरियल 60, फिक्स ओवरहेड 130, वेरिएबल ओवरहेड 20। इट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, क्या एक्सपेक्ट है, आउटपुट विल बी रेज बाय एम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर। यानी कि मान लो अगर पहले 100 वर्कर थे, तो अभी हम कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाएंगे, 50 और लगाएंगे, 150 वर्कर लगाएंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी डिक्लाइन बाय 10%। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी वो डिक्लाइन होगी 10% से। इसका क्या मतलब है, बात को समझना अच्छे से। ओ, बात को समझना। मान लो पहले आपके पास 100 वर्कर थे, और 100 वर्कर मिलके 100 यूनिट बनाते थे, ठीक है। आपने 50% एक्स्ट्रा वर्कर लगाए, यानी कि वर्कर कितने हो गए। तो वैसे तो नॉर्मली नॉर्मली बनना कितना चाहिए, 150 यूनिट बनना चाहिए ना। भाई 100 वर्कर 100 बना रहे हैं, तो 150 करोगे तो 150, लेकिन उसने बोला नो, ओवरऑल एफिशिएंसी 10% से कम हो जाएगी। यानी कि आपकी कितनी यूनिट बन के तैयार होगी, 135 यूनिट बन के तैयार होगी। ये मैं एक एस्टिमेशन पे बता रहा हूँ कि अगर आपने 100 वर्कर लगाए तो 100 यूनिट बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने 150 लगाए तो वो 150 नहीं बना रहे। बोले ओवरऑल उनकी जो एफिशिएंसी है वो 10% कम हो जाएगी, यानी कि 150 की जगह 15 यूनिट कम बनेंगे। यूनिट बनेंगे कितने, 135। ठीक है, समझ में आई ये बात अपने को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बोल रहा है ठीक है, बिकॉज ऑफ द न्यू वर्कर। फिर आगे, फिक्स एक्सपेंस इंक्रीज होंगे 20% से। मटेरियल प्राइस डिक्लाइन होगा कितने से, 5% से। वेरिएबल ओवरहेड वेरी करेगा विद द नंबर ऑफ वर्कर। आपने वर्कर बढ़ाए 50%, तो इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड भी कितना बढ़ेगा, 50%, है ना। बोल रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड नंबर ऑफ वर्कर के साथ चलेगा, एज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज। असर्टन, क्या असर्टन करना है भाई, द सेलिंग प्राइस इफ द कंपनी विश टू अर्न प्रॉफिट 16 2/3, यानी कि 1/6 सही है। 1/6 प्रॉफिट चाहिए किस पे, सेल्स का 1/6, तो कॉस्ट का 1/5 प्रॉफिट चाहिए अपने को। ठीक है भैया, चलो जी। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें क्या। तो मैंने आपसे इतनी बार कह रखा है कि जब भी आप क्वेश्चन करें, पहले तो जो पुराना डेटा है उसके साथ पुरानी कॉस्ट शीट बना लो, ताकि नई कॉस्ट शीट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप, हम लोग वैसे अगर आप बोल तो हम एक भी बना सकते हैं, एक ही बना लें, जैसे आप बोलो। हाँ, एक ही कर दूं, ठीक है, एक कर लेते हैं, चलो। भाई दो से क्या होता है, आपको थोड़ा सा कंपेयर करने में आसान रहता है, मेरे को ऐसा लगता है। दो ही करा दो, दो से क्या थोड़ा इजी रहता है बच्चों के लिए, बस ये है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका मटेरियल, तो मटेरियल बताओ पहले कितना लगता था। मटेरियल था 60, ठीक है। मटेरियल था आपका 60। फिर वेजेस कितना लग रहा था बेटा, वेजेस, अच्छा अब अपने को है ना अलग से कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए, तो ये प्राइम कॉस्ट होगी हमारी। तो कितनी हो गई प्राइम कॉस्ट, हाँ दो बना लो तो बेटर है यार, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है उसमें। ये प्राइम कॉस्ट होगी। फिर क्या जुड़ना है आपका, एक तो फिक्स ओवरहेड और एक वेरिएबल ओवरहेड, दो ही जुड़ना है ना बेटा। चलो जी, तो ये आपका फिक्स ओवरहेड, और ये आपका वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कितना, 30, और वेरिएबल ओवरहेड कितना, 20। बस यही थे एक्सपेंस आपके, लगाएंगे टोटल। तो टोटल कॉस्ट टीसी कितना आ रहा है, 2 लाख। और ये तो पुराना वाला मैटर है हमारा, ठीक है। अब आप इसमें देखो मजे की चीज समझना, आपको ये नहीं बताया कि ये जो डेटा है ये कितनी नंबर ऑफ यूनिट का है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं अपने समझने के लिए।
या तो चाहो तो 1000 यूनिट एज्यूम कर लो, सिर्फ आपके समझने के लिए, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं मेरा। अगर अपन 1000 यूनिट मान ले तो क्या चीजें आपकी थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। अब एक एक करके चेंज की बात करते हैं। देखो हमारी नई यूनिट कितनी बनेगी, नए वर्कर कितने रहेंगे, बात को समझना। हमने एक नोट बनाया था, एज पर दिस इंफॉर्मेशन हमारे नए वर्कर तो कितने लगेंगे, जबकि हमारा जो नया प्रोडक्शन होगा वो कितने का होगा, 135। यानी कि मैं मटेरियल तो 135 यूनिट का लगाऊंगा, और जब लेबर लगाऊंगा तो कितनी लगाऊंगा, 150 की लगाऊंगा। तो अब आप बात को समझिएगा, मैं मटेरियल 135 यूनिट का लगाऊंगा, मटेरियल में शायद डिक्लाइन है 5% का, देखना ये रहा, मटेरियल प्राइस विल डिक्लाइन बाय 5%। चलिए देखते हैं अब इसको, बात को समझना। पहले लगता था 60,000 मटेरियल 100% पे, तो 135% पे बैठेगा कितना, पहले आप निकालो। ये मैं इधर आपको अलग से वर्किंग करके दे दूं, ये मटेरियल की, ताकि हमारे ना कॉस्ट शीट में कचरा नहीं होगा फिर अंदर। देखो बेटा, पहले आपका मटेरियल कितना लगता था, 60,000 लगता था ना 100% पे। अभी आपके यूनिट 100 से बढ़ के कितने हो गए, 135 हो गए। तो ये बताना कितना आ रहा है, 81। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मटेरियल की प्राइस में डिक्लाइन है, कितना डिक्लाइन है, 5%। 5% कितना आ रहा है, 4,050। चेक करो, तो 4,050 कम करेंगे, हाँ जी कितना आ रहा है, 76,950। ये लगेगी मटेरियल की कॉस्ट। क्या किया दोबारा समझ लो, 60,000 रुपये लगते थे फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट पे, तो 135 यूनिट पे लगने कितने चाहिए, 81। लेकिन उन्होंने बोला 5% कम लगेंगे, तो हमने 5% कम कर दिया, ठीक है। तो 76,950 ये तो हो गया मटेरियल, 76,950। अच्छा, वेजेस कितनी लगेगी, 150% होगी। वेजेस का रेट कुछ कम ज्यादा होगा, चेक कर लो, वेजेस का रेट कुछ कम ज्यादा हुआ है क्या। भाई पहला पॉइंट हमने समझ लिया, सेकंड समझ लिया, बस वेजेस में तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो नहीं लिखा हुआ है तो रेट गुना कर दें, 150 लगाओ, टोटल कितना आ रहा है दोनों का, डबल 2695। ठीक है, अगला नंबर है फिक्स ओवरहेड का, क्या लिखा हुआ था, फिक्स ओवरहेड इट विल बी इंक्रीज बाय 20%। 20% से बढ़ेंगे तो 30,000 का 20%, 6,000 रुपये बढ़ाएंगे, तो 6,000 बढ़ाते ही कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और वेरिएबल ओवरहेड के लिए इसने बोला कि लेबर से चलेगा, तो लेबर आपकी 1.5 गुना है, तो वेरिएबल ओवरहेड भी कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा क्या। हाँ जी, लगाएंगे, टोटल कितना आ रहा है, 351 340 कितना आ रहा है टोटल, लगाओ, आओ घपला, कितना, मैं सारे पॉइंट पढ़ लिया, कुछ गड़बड़ कर दी, लेट मी चेक, लेट मी चेक। अच्छा, प्रॉफिट तो जोड़ा ही नहीं ना पेपर ने यार। कितना, 292950। अच्छा, प्रॉफिट 1/6 था सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस पे 1/6 है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, एक पॉइंट कम होता है कॉस्ट पे। एक मिनट, 1/5 ऑफ 292950, काफी लिखते हैं थोड़ा। हाँ जी बेटा, 292950, हाँ बताइए कितना आ रहा है बेटा, 58,590। 58,590 लगाओ, टोटल बताओ कितना है, 351,540। 351,540 यही आ रहा है क्या, चलो जी, हो गए हम पास, हो गया हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल, कॉस्ट शीट बैलेंस शीट नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 28। क्या कॉपी कर रहे हो या क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो फटाफट कर लो। रिकॉर्डिंग चालू करी नहीं करी मैंने, हाँ करी।
वर्किंग नोट, हाँ बेटा ये हो गया कॉपी। वर्किंग नोट एक तो ये है मटेरियल का, एक तो ये है उतार लो, और फिर एक वो पीछे वाला था वो मैंने समझाया था वो भी बता, कॉपी करना तो भी कर लेना बोले। हो गया, ये कॉपी करना हो तो ये लो, कहाँ गया। अच्छा मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे वो सारे हो गए, कुछ बचे उसमें से? जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखे हैं तुम्हारे को करे थे मार्क, उसमें चेक करो सारे हो गए या कुछ बचे हुए हैं। कौशिक, क्या किसी ने मार्क नहीं किया था क्या क्वेश्चन? बताओ ना मेरे को। हो तो उस दिन उसी में करा देता क्वेश्चन। नहीं इनिशियली आप मेरे को बताओ अनसोल्ड कौन कौन सा मार्क कराया शुरू से, एक मिनट को। अच्छा आपके मेरी कॉपी में चेक भी करेंगे ना, हो सकता है इसमें अलग हो उसमें अलग हो, हम लोग वन बाय वन चेक करते हैं। एक तो कौन सा मार्क कराया था, सिक्स, सिक्स कौन सा वाला है आपका क्वेश्चन? ये वाला, चलिए ये हो गया था तो होमवर्क में दिया था, फिर उसके बाद सिक्स के बाद। हेलो, गुड इवनिंग, बोलो। चाबी, 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 चाबी। मैं वो बोल देना पर बेल पे जाके मैडम को कि वो सर की चाबी ना वो दे दो, ठीक है। Okay. हाँ ये वाला ये हो गया था देखो, एट वाला हो गया था। चलो और इसके अलावा कौन सा लगवाया था? 12 लगाया था, 16, ये 16, ये मॉल्ड वाला, ये भी करा दिया शायद है ना। चलिए और इसके अलावा 20, ये आपका 20 करा दिया था, 21 होमवर्क में दिया था, और 24, 24 भी करा दिया, भारत इंजीनियरिंग वाला, भारत इंजीनियरिंग वाला करा दिया ना, और 25 करा दिया, 26 करा दिया, 27 भी करा दिया, और 28 करा दिया, 29 भी करा दिया। ठीक है, बहुत पढ़ा दिया, इतना थोड़ा पढ़ाते हैं यार, क्या बहुत। चलो पर अभी देखो क्लास बची तो मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, है ना। तो आप है ना एक बार वो इलस्ट्रेशन भी करके देखना। हेलो, हाँ 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 बोल दो। अच्छा एक सुनो, मैंने ये इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया होगा पर आप ये कर लेना होमवर्क में, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, अनसोल्ड 14, 14 नंबर का, ठीक है। क्या? 12th नहीं पढ़ी अच्छे से, 12th बढ़िया टीचर से पढ़े होते तो दिक्कत नहीं आती, तुम्हारे को प्रॉफिट निकालना नहीं आता, 1/4, 1/5। चलो वो सिखाऊं, चलो वो सिखाए थे। अरे पर एक क्वेश्चन में ज्यादा करा दूं तुम्हारे को, चलो ठीक है, तो वही कराया था आप बोल रहे हो तो, उसको हम लोग बोलते हैं, सुनो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट कंडीशन। आप जब प्रॉफिट निकालते ना, ओ ओ दीदी, इधर देख लो,
जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक तो चाहिए होता है बेटा रेट, और एक हमें क्या चाहिए होता है, अमाउंट। तो मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, आप बोली थी मेरे को पहले बोल देती। एक क्या चाहिए होता है, रेट। एक क्या चाहिए होता है, आपका जो प्रॉफिट रेट है वो या तो होता है ऑन, या फिर होता है ऑन। ऐसे ही अमाउंट भी जब आप देखोगे क्वेश्चन में, या तो होगा सेल्स का, या फिर होगा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या जो आपकी टोटल कॉस्ट पे आप पहुंचते हो। तो कुल मिला के ये चार एलिमेंट का पूरा गेम है, ठीक है। इसमें कुल मिला के चार केस आपके अलग अलग बनते हैं। चार केस कौन कौन से बनते हैं मैं आपको समझाता हूँ। केस नंबर 1 आप लिखना चाहो तो लिख लो, कि अगर आपका ये जीपी रेट और अमाउंट दोनों ही किस पे दिए जाएं, सेल्स पे। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूं कि से आपका जीपी है 25% ऑन सेल्स, और मैंने अमाउंट के नाम पे आपको सेल्स ही दिया, मैंने कहा सेल्स है आपका 1 लाख का, ठीक है। तो जीपी रेट कितना है, 25% ऑन सेल्स, और अमाउंट भी किसका दे रहेगा, सेल्स का, यानी कि दोनों का बेस सेम है। बेटा जब दोनों का बेस सेम होता है ना, तो सिर्फ आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है ना। अभी जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या करना है, ये लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सेल। जो भी आपका प्रॉफिट रेट है उसको सीधा सीधा सेल से मल्टीप्लाई कर लो। अभी प्रॉफिट रेट कितना है आपका, 25% है, और आपका सेल्स कितना है, सेल से 1 लाख, तो 1 लाख का 25% कितना प्रॉफिट हो गया, 25,000 रुपए। तो इसमें क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं टेक्निकलिटी, ये तो सिंपल सा केस है। ये तो हो गया केस नंबर। फिर बेटा केस नंबर 2 क्या होता है, बेटा केस नंबर 2 होता है कि अगर आपका जो प्रॉफिट रेट है वो भी किस पे हो, कॉस्ट पे, और अमाउंट भी किसका हो, अमाउंट भी कॉस्ट का हो, यानी कि अगेन दोनों फैक्टर सेम है। तो दोनों फैक्टर सेम है तो प्रॉफिट यहाँ भी वैसे निकलेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैं आपको दूं कि आपने किसी क्वेश्चन में निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला से 90,000, और आपको मैंने जीपी रेट दिया है से 20% ऑन कॉस्ट। तो आप देखो इसमें दोनों चीजें सेम है, प्रॉफिट रेट भी कॉस्ट पे है और अमाउंट भी किसका है, कॉस्ट का। दोनों कॉस्ट कॉस्ट पे चल रहा है। अगर ऐसा है तो प्रॉफिट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 20% निकालना है, कितने का, 90,000 का। तो 90,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 18,000 आ जाएगा। बोलो। तो देखा जाए तो ये दोनों केस नहीं है, ये तो टाइम पास है, ये तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो आपको सीखना है और जो वाकई में सिखाने वाला होता है वो होता है केस नंबर 3। और अब वो कैसे होता है समझना। आपको मान लो जीपी किस पे दे दे, और अमाउंट किसका दे दे भाई। अब क्या होगा, पैरामीटर चेंज हो गया। मान लो मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास जो जीपी रेट है इट इज 25% ऑन सेल्स, और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट है से 75,000। तो अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 75 का 25% निकाल दिया, गलत हो जाएगा। अभी जीपी निकालने का तरीका क्या होगा, रेट अपॉन 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय, आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट कौन सा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है ना। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 25/100 माइनस 25 यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाय 75,000। कितना प्रॉफिट हो गया आपका, बेटा प्रॉफिट हो गया आपका कितने का, 25,000। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आ जाओ केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 कि अगर आपका जीपी रेट तो किस पे दे दूं, ऑन कॉस्ट, लेकिन मैं अमाउंट किसका दे दूं। तो अगेन दोनों पैरामीटर अलग हो गए। तो मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जीपी रेट जो है इट इज 20% ऑन कॉस्ट, एंड यू हैव द अमाउंट ऑफ सेल्स
1,20,000। ऐसे केस में जीपी निकालने का तरीका रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय सेल्स। तो इट्स 20 अपॉन कितना करूं, 120 कर दूं। तो 20 अपॉन 120 और सेल्स कितना है, 1,20,000 है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा आपका 20,000। ये 4 केस होते हैं, ये समझ में आ गई आपने को। देखो ये 4 केस से आप करोगे तो बहुत बढ़िया बात है। ये क्या है, ये तो चारों जो फॉर्मूला है भाई, केस नंबर 1 और 2 में कुछ सीखने लायक नहीं था, वो तो बेसिक आपने क्या करा, मल्टीप्लीकेशन किया, कहानी खत्म होगी। सीखने लायक है 3 और 4 में, तो 3 और 4 आपने सीख भी लिया, ये आपको आना ही चाहिए। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग इधर से उधर जीपी रेट को नचाते रहते हैं। तो वो ऐसा है बेटा कि टेक्निक के यार, क्या हम कुछ ऐसा करें क्या कि केस नंबर 3 और 4 का अस्तित्व खत्म हो जाए। हमारे पास 2 ही केस बचे हैं, या तो केस 1 होता है या केस 2 होता है, 3 4 होता ही नहीं। तो ऐसा कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे आपका ये वाला केस था, ये क्या था, आपके पास अमाउंट किसका था और प्रॉफिट रेट। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि प्रॉफिट रेट यहां मैं ऑन कॉस्ट निकाल दूं, भाई सेल का 25%, अगर कॉस्ट का मैं एक परसेंटेज में निकाल दूं, तो अमाउंट भी कॉस्ट का है और जीपी रेट भी किस पे हो जाएगा। तो अपने को पता है अगर दोनों पैरामीटर सेम है तो मल्टीप्लाई करना होता है खाली, ठीक है। या ऐसे ही इधर, अगर आपका जो जीपी रेट दिया हुआ है जो आपको ऑन कॉस्ट नजर आ रहा है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको कन्वर्ट कर दूं जीपी रेट ऑन सेल्स में, इसमें कन्वर्ट कर दूं जीपी रेट ऑन, अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो ये भी जीपी रेट सेल पे हो जाएगा, अमाउंट भी सेल का, टेंशन खत्म, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रेट कैसे आपका स्वैप किया जाता है, तो प्रॉफिट रेट स्वैपिंग कैसे की जाती है कि आपका जीपी रेट ऑन कॉस्ट इट विल बी कंसिडर सेम इक्वल टू जीपी रेट ऑन सेल्स। और ये कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, कॉस्ट का 50%, 50% का मतलब, तो वो हो जाएगा बेटा सेल्स का, यानी कि सेल्स का 1/, ध्यान रखना सेल्स पे एक पॉइंट आगे चलता है। अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट का 1/3 है, कॉस्ट का 1/3 है, तो पता है सेल्स का कितना हो जाएगा, एक पॉइंट बढ़ा लो, यानी कि वो मान लिया जाएगा सेल्स पे 1/। ऐसे ही अगर इधर 1/4 है तो इधर 1/5, इधर 1/5 है तो इधर 1/6, इधर 1/6, इधर 1/, ये होता है प्रॉफिट रेट स्वैपिंग, ध्यान रखना। अच्छा अमाउंट कौन सा बड़ा होता है, सेल्स का बड़ा होता है या कॉस्ट का बड़ा होता है, इसलिए सेल्स के टाइम पे नीचे एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि लॉजिकली अगर आप कभी भी नीचे एक पॉइंट बढ़ाते हो ना तो वैल्यू तो कम हो जाती है। भाई 1/3 और 1/4 बड़ा कौन सा है, 1/3 और 1/4 में से बड़ा कौन सा है, 1/3 बड़ा है ना, बिल्कुल यही होता है। लेकिन क्या होता है हम लोग सेल्स पे एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, इस तरीके से चलता है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, जैसे आपका ये वाला केस था, क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट रेट कॉस्ट, कॉस्ट का कितना है 20% का मतलब 1/, कॉस्ट का 1/5 है। अगर कॉस्ट का 1/5 है तो ये सेल्स का कितना होगा, क्या ये सेल्स का 1/6 हो जाएगा क्या, बोलो। आपकी सेल्स कितनी 120 है ना, बेटा 120 का 1/6 निकालो और बताओ कितना आंसर आएगा। 120 का 1/6 कितना आ रहा है, आ गया ना, सीधा प्रॉफिट रेट को स्वैप कर दिया। ऐसे इस वाले एग्जांपल में कर लो, सेल्स का 1/4, अगर सेल्स का 1/4 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके पास तो अमाउंट कॉस्ट का है, तो उसको सेल्स वाले को कॉस्ट में ले जाओ, सेल्स वाले को कॉस्ट में ले जाएंगे तो नीचे एक पॉइंट कम कर देंगे, तो सेल्स का 1/4 यानी कि कॉस्ट का 1/, ठीक है। तो 75,000 का 1/3 निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये होता है प्रॉफिट रेट स्वैपिंग, है ना। लेकिन ये शॉर्टकट फेल हो जाएगा, कब फेल होगा पता है, क्या ये शॉर्टकट फेल हो भी सकता है नहीं हो सकता, मैं तो बताऊंगा ऐसे, तुम तो बताओ। ये
शॉर्टकट फेल हो जाएगा अगर आपका जीपी रेट 1 अपॉन सम डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। से यू हैव द प्रॉफिट रेट विच इज 27% ऑन सेल, 27% ऑन सेल। अब आप करो उसको कन्वर्ट, 1 अपॉन कितना आएगा, नहीं कर सकते। या मैं बोलूँ प्रॉफिट रेट 35% ऑफ कॉस्ट, अब 35% तो हो गया यार 35/100, तो ज्यादा सॉल्व कर लोगे तो 7/20 हो जाएगा, लेकिन ये 1 अपॉन समथिंग में तो कन्वर्ट होने वाला नहीं है, तो वहां पर ये शॉर्टकट काम नहीं करता है। बोलो भाई, समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो अपने कुछ भी नहीं करना, अपने क्वेश्चन में ध्यान ही रखना है कि हमें प्रॉफिट रेट दिया हुआ कौन सा और हमें कौन सा चाहिए होता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन करा, उसमें लिखा होता है एंड में कि सेल्स का 1/6, तो सेल्स का 1/6 हमने सीधा क्या ले लिया, हमारे पास कॉस्ट आई थी कॉस्ट शीट से, हमने कहा हम कॉस्ट का 1/5 ले लेते। देखो लास्ट में भी जो अपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा क्या था, यही क्या था शायद, अरे यही था। हाँ चलो, अरे ये पहले वाला था, सेल्स का 10% दे रखा था, सेल्स का 1/10, तो आपने कॉस्ट का कितना ले लिया, ये 1/9 ले लिया। ठीक है, तो अगर ध्यान रखना सेल से कॉस्ट पे जाना है तो 1 पॉइंट कम, और कॉस्ट से सेल पे जाना है तो खत्म। ठीक है,